इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से बता रही हूँ। उन्नाव के बीघापुर थाना प्रभारी द्वारा कल कुर्मी समाज के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही न किए जाने उल्टे कुर्मी समाज के 5 लोगों के खिलाफ ही एक तरफा मुकदमा लिख देने को लेकर आज पुलिस अधीक्षक महोदय से बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम सुमेर सिंह पटेल की अगुवाई में दर्जनों वकील व बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर ब्रजकिशोर वर्मा सहित कुर्मी समाज के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने एसएचओ बीघापुर को फटकार लगाते हुए कुर्मी समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखने का आदेश दिया और कहा कि तुम थाना चलाने के योग्य नहीं हो। जी भारत न्यूज पर खास बातचीत किया बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामसुमेर सिंह, देखे क्या कुछ कहा। उन्नाव जिला संवाददाता विमलेश चंद्र की खास रिपोर्ट जी भारत न्यूज। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, क्या पूरा मामला है? ऐसा है कि हमारे ग्रंथों में भी जाति के अपमान के बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ा अपमान जाति का अपमान होता है। हमारे बीघापुर थाने से रिलेटेड मामला है। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में जाति का अपमान किया गया, कुर्मी जाति की उत्पत्ति के बारे में अशोभनीय असहनीय टिप्पणी की गई। उसकी जानकारी होने पर हमारे समाज में आक्रोश हुआ। इसकी शिकायत थाने पर पहुंचाई गई तो जो थानेदार है बीघापुर का, उसके द्वारा जो शिकायतकर्ता वहां पर गए उनसे अभद्रता की गई। 4 घंटे जो शिकायत करता था, 4 घंटे उसको थाने में डिटेन किया गया और उसके प्रतिक्रिया के रूप में अगर कुछ लोगों ने कुछ कह दिया तो उस थानेदार ने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। हमारे जो शिकायतकर्ता थे उनकी शिकायत उन्होंने नहीं दर्ज की। समाज में इसको लेकर के भारी आक्रोश है। कप्तान साहब से हम लोग मिले हैं। कप्तान साहब ने यह टिप्पणी करते हुए कि आप थानेदार लायक नहीं हैं, हमारी रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है। हम चाहेंगे ऐसे व्यक्ति की थानेदारी बहुत जल्दी उससे थानेदारी ले ली जाए। अन्य जगह पर जिस लायक हैं उनको काम पे रखा जाए। समाज में जो व्यक्ति समाज में सौहार्द बनाने के लिए सक्षम नहीं है उस व्यक्ति को कम से कम थानेदारी तो नहीं मिलनी चाहिए। बाकी सौहार्द बिगाड़ने का पूरा पुरजोर प्रयास किया है। वही जिम्मेदार इस बात के लिए कि 2 समाजों को आप आमने सामने इसने खड़ा कर दिया है, तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। अगर हमारी तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, अगर उसमें बुला करके वो थाने में केवल उन लोगों को डांट देता तो भी ये मामला आगे न बढ़ता। तो हमारी एफआईआर तो लिखना दूर, उसने उनको बुलाकर डांटना मुनासिब नहीं समझा। ऊपर से हमारे ही वादी पक्ष के खिलाफ एफआईआर लिख ली। अच्छा, आज देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी अधिकारी है, किसी पद पर नियुक्त है, जनता के साथ अगर आप गलत बर्ताव करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से सब लोग वाकिफ हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन उनके तमाम अधिकारी, छोटे से बड़े अधिकारी, तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो उनके निर्देशों का पालन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं। उसी का खामियाजा है कि समाज आज इस दोराहे पर खड़ा है। कोई एक बिरादरी दूसरे को गाली दे रही, दूसरी तीसरे को गाली दे रही है। अगर ये अधिकारी, खास करके मैं मुख्य रूप से पुलिस को इस बारे में कहूँगा कि अगर पुलिस जागरूक हो और खास करके जो थानेदार हमारे इस मामले में संवेदनशील हो जाए तो समाज में इस तरीके की समस्याएं कभी न होने पाएं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो एक वर्दीधारी गलत है और सभी वर्दीधारी पर उंगली उठती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे थानेदार को किसी भी सूरत में थाने की थानेदारी हमेशा के लिए छीन लेनी चाहिए। बस ये इसी लायक है कि लाइन ऑर्डर देखें, डंडा लें और चौराहे पर खड़े रहें। थानेदार महोदय जी, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं, देखा जा रहा है किस मामले को लेकर आए हैं आप? जो एक हमारे क्षेत्र में, बीघापुर क्षेत्र में एक टिप्पणी हुई है कुर्मी समाज के ऊपर, उसमें उस व्यक्ति ने कहा है आधा कुर्मी आधा मियाँ, उससे जात बनी कुर्मियाँ। तो ये टिप्पणी पे हमारे लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, एफआईआर आरजीएस पर उस पर डाली है नेट पे। उस पर कोई कार्रवाई न होते हुए जो हमारे लोगों को ज़बरदस्ती बुला के 5 लोगों के ऊपर
FIR लिखी गई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमारे समाज के लोग जिस लिए लड़ रहे हैं, केवल लड़ाई इस बात की है कि आप एक तो मेरे को गाली दें मेरे समाज को, और ऊपर से मेरे ही ऊपर कार्रवाई हो, तो ये कब तक बर्दाश्त होगा। एक जातगत आदमी को आप पछ लेंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा, आदमी किसके पास जाएगा। इसलिए हमको यहाँ आज ऑफिस आना पड़ा साहब के पास, और हम लोगों ने ज्ञापन दिया उनको, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द, थानेदार को भी उन्होंने डांटा है यहाँ से कि आप इस लायक नहीं हैं, इसलिए जो है आपको इस काम के लिए नहीं रखा जा सकता। इसी आश्वासन पे हम लोग आज लौट के जा रहे हैं। लेकिन अगर कहा जा सकता है कि इस मामले में थाना अध्यक्ष बीघापुर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो गई, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो चाहते तो ये तो सामाजिक है, आज कुर्मी पे कल उस पर इस तरह टिप्पणियाँ होती है तो ये समाज जो बिखर जाएगा। ऐसे आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू, और हिंदुओं के ऊपर आप कटाक्ष करेंगे तो कहाँ तक हिंदू इकट्ठा हो पाएगा। आप जात की बात करें फिर या तो हिंदू समाज की बात न करें। आप इस तरह का अगर प्रशासनिक आप हैं तो आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए सही, कि जो गलत कर रहा है आपको उसी जगह दाद देना चाहिए, तो वो दूसरा आदमी उठता नहीं। आप लोग इसका बढ़ावा देंगे तो आखिर होगा क्या। तो मैं ये प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और नहीं तो ये आंदोलन तो अभी तो हम लोगों ने ज्ञापन देके शुरू किया है, लेकिन एक ज्ञापन आंदोलन लंबा चलेगा। उपरोक्त मामले में जो ये जो लोगों ने जाकर टिप्पणी की है वो लोग क्षेत्र में विधायक के करीब में कहा जाता है, क्या जी सही है? ये 100% सही है। नहीं तो एक आम आदमी अगर उसका सहयोग न मिलता तो कैसे कार्रवाई उस पर हो जाती। इसलिए वो लोग संलिप्त हैं तो हमें भी इकट्ठा होना पड़ेगा, और हम इकट्ठा हैं। केवल आज थोड़े आदमी इसलिए आ पाए हैं कि मैंने पहले अपने प्रशासन महोदय से बात कर लें, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो नहीं कार्रवाई करते हैं तो इसमें दिक्कतें आगे आ सकती हैं।